किसानों की हुंकार से घबराई मोदी सरकार, समझ नहीं पा रही करे तो क्या करे। एक तरफ आंसू गैस के गोले बरसा रही है, दूसरी तरफ बातचीत का न्योता भी दे रही है, और तो और तीसरी तरफ अमित शाह चिट्ठी भी लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब बताऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। किसान एक तरफ दिल्ली कूच करने को पूरी तैयार है, वहीं अमित शाह उन पर फिर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर चुकी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ देख सरकार कितनी घबरा चुकी है, उनके एक्शन से पता चलता है। बॉर्डर पर लगभग 14,000 किसान, 1200 ट्रैक्टर्स और 300 से ज्यादा कार और भी गाड़ी होने का अनुमान है। बैरिकेड्स को हटाने के लिए किसानों ने जो इनोवेटिव मॉडिफिकेशन अपने ट्रैक्टर्स में किया है, उसे मोदी जी को खास आकर देखना चाहिए और शाबाशी भी देनी चाहिए। आप वीडियो देखिए। किसानों ने मेक इन इंडिया का क्या बेहतरीन चीज तैयार किया है। किसान शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली की ओर जल्द ही कूच करने की बात भी कर रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा से दिल्ली तक अलर्ट की स्थिति बन चुकी है। जबकि केंद्र सरकार एक बार फिर अपने तानाशाही रवैये को उजागर कर बस आंसू के गोले ही नहीं बरसा रही, साथ में पंजाब सरकार को चिट्ठी भी लिखकर नोटिस जारी कर रही है। तो किसानों को उपद्रवी बताकर चिट्ठी में अपने एजेंसियों के द्वारा बताए किसानों की संख्या अनुमान लगाते हुए लिखती है, पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है। उन्होंने पंजाब सरकार को अपने एजेंसियों द्वारा किसान की अनुमानित संख्या 14,000 बताया और कहा कि उनके पास 1200 ट्रैक्टर्स और 200 कार है, और बस इतना ही नहीं, और भी वहां 10 मिनी बस और अन्य छोटे गाड़ियां मौजूद हैं, जिसे लेकर ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं और इसीलिए हरियाणा सरकार इन्हें बॉर्डर पर रोक रही है। और इसे लेकर केंद्र सरकार चाहती है कि जैसे हरियाणा सरकार किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है, वैसे ही पंजाब सरकार भी इन पर एक्शन ले और इतने बड़े पैमाने पर जमावड़ा ना होने दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को नोटिस भेज के कहा कि किसान की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगी शंभू सीमा के पास भारी मशीनरी जुटा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसके मद्देनजर किसानों के विरोध की आड़ में विघटकारी गतिविधियां यानी तोड़ने फोड़ने, नष्ट या बर्बाद करने जैसे एक्टिविटीज कर रहे सभी लोगों पर रोक लगाए और सख्त एक्शन लेने को कहा है। और उनका इरादा पड़ोसी राज्यों में अशांति फैलाने का और हंगामा करने का है। उन्होंने इसके साथ साथ राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉली, जेसीबी और अन्य बड़ी उपकरणों यानी गाड़ियां पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, होम मिनिस्टर यानी अमित शाह के तरफ से पंजाब सरकार यानी भगवंत मान को एक चिट्ठी जाती है, जिसमें वो उन किसानों के बीच उपद्रवी छुपे होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बातचीत का आमंत्रण भेजते हैं। और उपद्रवी कौन है? जो अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं, या वो पुलिस अधिकारी जो आसमान से ड्रोन के आंसू के गैस छोड़ रहे हैं, रबर की गोलियां बरसा रहे हैं। आंसू गैस में दम घुटने की वजह से एक पुलिसकर्मी की भी जान जा चुकी है और 3 से 4 लोग अपनी आंख गंवा चुके हैं पुलिस की गोलियां खाकर। किसान नेताओं ने भी हालिया बयान से साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनके बयान से साफ है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, वो नहीं लौटेंगे, तानाशाही रवैये का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं अमित शाह ने पंजाब के 7 जिलों के कुछ हिस्सों में 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद करा दिया है। किसान अन्न उपजा सकते हैं, अपने हक के लिए रास्ते भी खोलना जानते हैं। बहरहाल आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या किसान को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का हक नहीं है? क्या दिल्ली किसानों का नहीं है? रामलीला मैदान जहां अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसने यूपीए की सरकार को उखाड़ने का नींव रखी, लेकिन सच ये भी है कि यूपीए की सरकार ने ही उन्हें वह प्रदर्शन करने का परमिशन दिया था। तब की सरकार ने अन्ना हजारे के घर ईडी नहीं भेजा था, ना ही देशद्रोही बताया था उन्हें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जो हक देता है, अगर ना मिले तो उसे लोकतंत्र की हत्या ही माना जाएगा। देश नीति के साथ जुड़े रहें, सच्ची पत्रकारिता का साथ दीजिए। धन्यवाद।